हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एप्टीट्यूड। फ्रेंड्स यही कॉमर्स एप्टीट्यूड यूट्यूब चैनल रे वर्तमान सीएचएससी प्लस टू सेकेंड ईयर कॉमर्स पिला रेगुलर बेसिस रे क्लासेस गुड़िक अपलोड करा जाउछि। सो जो मैंने भी फर्स्ट टाइम पे चैनल को विजिट करूछंती मु तांको सजेस्ट करी चैनल रो प्लेलिस्ट को जिबे सेटारे सबु वीडियोस एवं कंटेंट्स गुड़िक अवेलेबल अछि। वीडियोस गुड़िक देखिबे जदि वीडियो रे कांसेप्ट बुझी पारुछंती ताहाले वीडियो रो लिंक समस्त कॉमर्स फ्रेंड मानक सहित शेयर करिवे। आगामी वीडियोस रो अपडेट नोटिफिकेशन पाई एही चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित साइड रे जो नोटिफिकेशन किंबा बेल आइकन टी शो करूची ताकू मध्य फ्रेंड्स एक्टिव करिनेबे। टेलीग्राम रे कॉमर्स एप्टीट्यूड नारे गोटे चैनल रही अछि। सो जदि तुमे प्लस टू सेकेंड ईयर कॉमर्स स्टूडेंट ताले से चैनल रे तुम मानक पई बेनिफिशियल रहइबो। सो से चैनल को मध्य जॉइन करिनबो। ओके सो फ्रेंड्स आमे पढुतले क्लासिफिकेशन ऑफ अ कॉस्ट। ऑलरेडी लास्ट क्लास रे आमे पार्ट 1 को कवर अप करितले। आज आमे पार्ट 2 को कवर अप करिबा। बुझिउछि एई चैप्टर टी तुमरो एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू पाई मध्य इंपोर्टेंट एवं तुमे जदि कैरियर रे कॉमर्स फील्ड रे किछि करिबा को चाहुचो देन तुम मानक पाई मध्य चैप्टर रो बेसिक्स गुडी को काम रे आसीबो। बुझिउछि सो आज क्लास टी को स्टार्ट करिबा। फ्रेंड्स आमे लास्ट क्लास रे कॉस्ट कोन जानिथिले, कॉस्ट एवं प्राइस भितर डिफरेंस कोन जानिथिले एवं आमे जानिथिले क्लासिफिकेशन ऑफ अ कॉस्ट कोन एवं कोन पे क्लासिफिकेशन ऑफ अ कॉस्ट करा जाए। ओके ता सहित आमे प्रथम चारोटी क्लासिफिकेशन ऑफ अ कॉस्ट को कवर अप करिथिले। सो वर्तमान आज आमे आउ किछि कॉस्ट रो क्लासिफिकेशंस देखिबा एवं नेक्स्ट वीडियो रे मध्य किछि कॉस्ट रो क्लासिफिकेशन देखिबा। समुदाय तीनोटी वीडियो रे आमे ए चैप्टर टी को कंप्लीट करि देबा। अच्छा जदि एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू कथा कहबी प्लस टू सेकेंड ईयर कॉमर्स पिलांकर ताले सबुतिक कॉस्ट तुम मानक पई इंपोर्टेंट नुह। ताहले को कॉस्ट गुडी को तुम मानक पई इंपोर्टेंट तो लास्ट क्लास रे जतबेले बा आम जो नेक्स्ट वीडियो रे मु तुमको लास्ट को कहबी को कॉस्ट गुडी को तुम एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू पई इंपोर्टेंट। बट जेहेतु तुम सिलेबस रे क्लासिफिकेशन ऑफ अ कॉस्ट कथा कहिची दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटीज एंड आल्सो योर ड्यूटी टू कवर ऑल द कॉस्ट। ओके और टू हैव सम बेसिक्स नॉलेज अबाउट ऑल द कॉस्ट। सबू कॉस्ट ऊपर गोटे गोटे ओवरऑल आइडिया किंबा बेसिक्स आइडिया रखिबा तुमर कर्तव्य बा तुमर ड्यूटी। बुझिउछि सो आज आमे किछि अन्य कॉस्ट क्लासिफिकेशन विषय रे पढ़िबा। ओके सो जेहेतु आमे वेरिएबिलिटी जाय आमे कंप्लीट कर देथिले सो आज कंट्रोलेबिलिटी रु स्टार्ट करिबा। ओके सो आसीबा बाय कंट्रोलेबिलिटी। बाय कंट्रोलेबिलिटी अर्थ कोन ना किछि कॉस्ट एमिति रही जो कॉस्ट मैनेजमेंट मानक द्वारा कंट्रोलेबल बा आयतर अच्छी ताकू आमे कंट्रोलेबल कॉस्ट बोली कहले एवं किछि कॉस्ट एमिति अच्छी जोटा कि मैनेजमेंट रो कंट्रोल रो बाहर मैनेजमेंट से कॉस्ट को कंट्रोल करि परिबनी बा ताकू कमई परिबनी कि बढ़ई परिबनी दैट इज अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। नारू ही तुमरो जना पड़ी जाउची। सो टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय कंट्रोलेबिलिटी। वन इज कंट्रोलेबल कॉस्ट अनदर इज अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। पिले एठारे कंट्रोलेबल एवं अनकंट्रोलेबल रो स्पेलिंग मिस्टेक अच्छी। सो तुम्हें तल कंट्रोलेबल एवं अनकंट्रोलेबल रो स्पेलिंग अनुसार ताकू रेक्टिफाई करदेव। सो व्हाट इज कंट्रोलेबल कॉस्ट? कंट्रोलेबल कॉस्ट आर दोज व्हिच कैन बी इन्फ्लुएंस बाय द एक्शन ऑफ ए स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ एन अंडरटेकिंग। जो कॉस्ट गुड़िक गोटे ऑर्गेनाइजेशन रो स्पेसिफाइड मेंबर जेमिति कि मैनेज एवं सुपरवाइजर बा आमे कहि परिबा मैनेजमेंट द्वारा इन्फ्लुएंस हेई पारुथुबो कंट्रोल हेई पारुथुबो ताहाले से कॉस्ट को आमे कंट्रोलेबल कॉस्ट बोली कहि परिबा। ओके से जो इन्फ्लुएंस टी होउची बा कंट्रोल होउची सेटा आइदर फुल्ली कंट्रोल होउतबो बा पार्टली कंट्रोल होउतबो। An organization is divided into number of a responsibility center and controllable cost incurred in a particular cost centers can be influenced by the action of a manager responsible for the centers। अच्छा generally speaking all the direct cost देख गोटे गुड्स को प्रोड्यूस करने आमर जहाँ भी डायरेक्ट कॉस्ट लगिला जमीती कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एवं किछि एक्सपेंसेस एगुड़िक लोअर लेवल मैनेजमेंट कर कंट्रोल रे थांती। तेणुकरी ये जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर बा डायरेक्ट ओवरहेड तो नुह किछि ओवरहेड ताकू आमे डायरेक्ट कॉस्ट बोली टोटल कहले। तो ये जो डायरेक्ट कॉस्ट किंबा किछि ओवरहेड एक्सपेंसेस गुड़िक जेहेतु मैनेजमेंट रो बा लोअर लेवल मैनेजमेंट रो कंट्रोल रे थांती ताकू आमे कंट्रोलेबल कॉस्ट बोली कहले पिले। नेक्स्ट आसीबा अनकंट्रोलेबल कॉस्ट।
अनकंट्रोलेबल कॉस्ट माने जोटा कि मैनेजमेंट कंट्रोल बाहर। सो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट आर दोज व्हिच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ ए स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ एन अंडरटेकिंग, दैट इज टू से व्हिच आर नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। तो नॉर्मली तुमर जतक भी फिक्स्ड कॉस्ट गुड़िक रहिले से गुड़िक अनकंट्रोलेबल नेचर, बिकज फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स थाए, ताकू जेते भी चेष्टा कले तुमे ना ता देहरे इन्फ्लुएंस करई परिबो ना ता देहरे कोनोसी चेंजेस करई परिबो, तेणुकरी मैनेजमेंटर कंट्रोल बाहर। ओके, तेणुक यार एग्जाम्पल कौन आसो ना बिल्डिंग जो रेंट प्रोवाइड करा जाउची, मैनेजरियल सैलरीज जो दि जाऊँगी एगुड़िक कि कौन ओवरहेड कॉस्ट किसी लगुच, तो एगुड़िक आम सब अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। देख किसी ओवरहेड कॉस्ट अच्छी जोड़ाक कि कंट्रोलेबल, किसी ओवरहेड कॉस्ट अच्छी जोड़ाक कि अनकंट्रोलेबल कॉस्ट नेचर। बुझीगला। अच्छा, एठारे गोटे इंपोर्टेंट जिनस देख पिले, मु कहली जे मैनेजमेंटर कंट्रोल जो कॉस्ट थी ताकू आम कंट्रोलेबल कॉस्ट कहवा, बट मैनेजमेंटर तीनोटी लेवल अच्छी कौन कौन ना टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। सो किसी कॉस्ट एमती थाए जोटा टॉप लेवल वाला कंट्रोलेबल बट लोअर लेवल वाला अनकंट्रोलेबल, किसी कॉस्ट एमती थाए जोटा लोअर लेवल वाला कंट्रोलेबल बट टॉप लेवल वाला अनकंट्रोलेबल। तेणु जदि गोटे पर्टिकुलर कॉस्ट को देकी आमको पचरा जाए जे एटा कंट्रोलेबल कि अनकंट्रोलेबल, मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव रु आमको क्वेश्चन करने को पड़ो जे को मैनेजमेंट लेवल कथा पचारुचंती। जदि टॉप लेवल कथा पचारुचंती ताले सेही अनुसार आंसर गोटे आसीपारे, जदि लोअर लेवल कथा पचारुचंती सेही अनुसार गोटे आंसर आसीपारे। देख एठार जेमती गोटे एग्जांपल देला, सुपरवाइजर मे बी अनएबल टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशंस। तेणु सुपरवाइजर अर्थ कौन, लोअर लेवल मैनेजमेंट केबे भी मैनेजरियल रेम्युनरेशन रे इन्फ्लुएंस करि परिबेनी, ताकू कंट्रोल करि परिबे नाही। बट आमर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट रहिले से माने मैनेजरियल रेम्युनरेशन को चेंजेस करि परिबे, चाहिए कहार सैलरी बढ़ाई पारिबे, काहाकू बोनस प्रोवाइड करि परिबे, बट लोअर लेवल वाला से सब काम करि परिबे नाही। तेणु एठार जदि मैनेजरियल रेम्युनरेशन टा गोटे कंट्रोलेबल कि अनकंट्रोलेबल कॉस्ट पचरा जाए ताले आंसर कौन हम ना टॉप लेवल वाला तो कंट्रोलेबल बट लोअर लेवल बा सुपरवाइजरी लेवल वाला सेटा अनकंट्रोलेबल। बुझीगला। से भाई डेप्रिसिएशन को जब आम सर्ट टर्म रे देखा ताहले सेटा तुमर नॉन कंट्रोलेबल हो, बट जदि आम लॉन्ग टर्म पर्पस रे देखा सेटा तुमर कंट्रोलेबल कॉस्ट हो। बुझीगला कंट्रोलेबल एवं अनकंट्रोलेबल। बर्तमान आसवा बाय नॉर्मालिटी। देख एठारे भी सही जिनस सेम जिनस लिखा जाइए, ए पर्टिकुलर आइटम ऑफ अ कॉस्ट व्हिच मे बी कंट्रोलेबल फ्रॉम द point of view of a one level of management may be uncontrollable from the another point of view. Moreover, there may be an item of a cost which is controllable from long term point of view and uncontrollable for short term point of view. तेणु जनक पई कंट्रोलेबल हो पारे, आउ गोटे मैनेजमेंट लेवल पई अनकंट्रोलेबल हो पारे। एन आसवा नॉर्मालिटी। फ्रेंड्स, नॉर्मालिटी अनुसार कॉस्ट दी प्रकार विभक्त, गोटे हूँ नॉर्मल कॉस्ट, गोटे हूँ आबनॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट कौन ना गुड्स को प्रोड्यूस करिबारे बा प्रोडक्शन हैला बेले किछि कॉस्ट एमिति थाए जोटा कि नॉर्मली इनकर्ड हबो, से कॉस्ट बिना प्रोडक्शन हेई परिबो नाही, ताकू आमे नॉर्मल कॉस्ट बोली कहले। जेमिति गुड्स को प्रोड्यूस करिया पई हमकु रॉ मटेरियल परचेज करिया को पड़िबो, लेबर मानकु तांकर सैलरीज पे करिया को पड़िबो, ओके, एवं अन्य एक्सपेंडिचर्स मध्ये रहिछि ताकू मध्ये बियर करिया को पड़िबो। तो एगुडी को नॉर्मली इनकर्ड हबो ही हबो। जदि एगुडी को न होछि ताले गुड्स प्रोड्यूस हेई परिबो नाही, ताकू आमे नॉर्मल कॉस्ट बोली कहले। बर्तमान मु तुमको गोटे डे टू डे लाइफ रे एग्जांपल दउची। सपोज तुमे घर स्कूटी नहीं कि कॉलेज को बाहरिल। अच्छा, स्कूटी टी घर कॉलेज को जीवा पई सेतिरे पेट्रोल पकेबा को पड़िबो, बिना पेट्रोल तो स्कूटी गड़ीबोनी। ताले से जो पेट्रोल एक्सपेंसेस टी रहिला सेटा तुम मानक पई नॉर्मल एक्सपेंसेस बा नॉर्मल कॉस्ट। बुझी, बिना पेट्रोल गाड़ी गड़ब नाही। ताले आबनॉर्मल कॉस्ट कौन ना आबनॉर्मल कॉस्ट हूँ यहीटा जे किछि कॉस्ट एमिति थाए जोड़ा कि नॉर्मल नेचर नुह, अर्थात सडन गोटे गोटे एमिति गोटे जिनिस घटी जाए जहाँ पे कि आमको गोटे कॉस्ट बियर करने को पड़ी थाए, ताकू आमे आबनॉर्मल कॉस्ट बोली कहले। जेमिति तुमे स्कूटी नहीं कि घर बाहरी गल, पेट्रोल पकईदेल, भगवान न करंतु तुम स्कूटी रो एक्सीडेंट हो गला, तुम हेडलाइट टी तुमर भांगीगला बा तुमर मिरर टी तुमर डेस्ट्रॉय हो गला। तो एगुड़िक कौन हेडलाइट जो भांगीला, मिरर डेस्ट्रॉय है, ताकू रिपेयर करिवारे तुमे जहाँ भी कॉस्ट बियर कल दैट इज योर एबनॉर्मल कॉस्ट। ओके, एगुड़िक प्री प्लान न थाए, इमिजिएट गोटे एमिति दुर्घटना घटी जाए जहाँ पे कि तुमको कॉस्ट बियर करिया को पड़े, एवं एगुड़िक नॉर्मली अनकंट्रोलेबल नेचर होता है। कंट्रोल देख नॉर्मल कॉस्ट गुड़िक मैनेजमेंट कंट्रोल करि परिबो। ओके, जे हाँ आम रॉ मटेरियल किणिले को क्वालिटी रॉ मटेरियल किनिबा, प्राइस रे आम बार्गेनिंग करि परिबा, बट
अनकंट्रोलेबल नेचर जमीती कि आबनॉर्मल कॉस्ट है सेगुड़िक मैनेजमेंट कंट्रोल बाहर थाए। फॉर एग्जांपल जदि गोटे कंपनी रे निया लागिगला ताले जेतक भी गुड्स लॉस हवा कथा से जो निया लागिबाठू कंपनी को बंचई हबो कि हबनी। निया लागिगला पर जो गुड्स टी लॉस हो गला सेटा मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं बुझी। हाँ एमती तुम्हें कहीपर निया जमी न लगे से किसी सेफ्टी मेजर्स नि जाए प्रोटेक्शंस नि जाए बट निया लागिगला पर जो लॉस टी होगला से लॉस को मैनेजमेंट कंट्रोल करि ना तेणु ताकू आम एबनॉर्मल कॉस्ट बोली कहले कि मेसीन टी तुम चलुची चालू चालू सडन सटडाउन होगी पड़गला ताले जेतिकी घंटा मेसीन टी बंद होगी पड़गला से तुम जहाँ भी लॉस है कि ठीक करार जो कॉस्ट तुम लगिला दैट इज एबनॉर्मल कॉस्ट। ओके कि लॉकआउट्स अर्थात तुम काम चली कौन कारणवशतः काम तुम बंद हो गला जदि सपोज क्या भितर झगड़ा लगिगला तो काम स्टॉप हो गला कि जेकोसी कारण सकाशु जदि एक्टिविटीज रे ब्रेक आसला से जो लॉस टी हम ब्रेक आसवा को लॉकआउट्स कहुए और से लॉकआउट्स by जहाँ भी कंपनी खर्च है कि लॉस है दैट इज एबनॉर्मल कॉस्ट। तेणु एबनॉर्मल कॉस्ट इज द कॉस्ट व्हिच इज नॉट नॉर्मली इनकर्ड एगुड़ाक नॉर्मली हुए एट ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट इन द कंडीशंस इन व्हिच दैट लेवल ऑफ आउटपुट इज नॉर्मली अटेन्ड। तेणु नॉर्मली प्रोडक्शन कराला बेले कॉस्ट गुड़िक घटे ना बट इमिजिएट अनसर्टन हठात गोटे दुर्घटनाटी घटी थाए एमती गोटे इनसीडेंट हो जाए जहाँ किसी कॉस्ट लगी जाए दैट इज एबनॉर्मल कॉस्ट। तेणु तुमको जो एग्जांपल देली स्कूटीर से एग्जांपल तुम्हें बेटर लिंक कर नॉर्मल एवं एबनॉर्मल कॉस्ट को। बर्तमान आस कैपिटल एंड रेवेन्यू फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन अनुसार ऑलरेडी आम अकाउंटिंग रे भी पढ़ी देचे कैपिटल एक्सपेंडिचर एवं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो एठार भी तुमको टिके क्विक रिकैप कर दूची। देख किसी कॉस्ट एमती थाए जो कॉस्ट को कर सारा पर से जो बेनिफिट मिले आमको से ही वर्ष ही मिल जाए। आउ किसी कॉस्ट एमती थाए जहाँ द्वारा आम जो कॉस्ट कर सारा पर बेनिफिट टी आमको केवल से वर्ष मिले बट मोर देन 1 ईयर रे आमको धीरे 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 बेनिफिट टी मिली चले। तो जिते बेनिफिट टी आमको गोटे वर्ष मिल जाऊँगी जो वर्ष कॉस्ट लगे से वर्ष बेनिफिट टी मिल जाऊँगी दैट इज रेवेन्यू कॉस्ट। बट जिते आम एक्सपेंडिचर ए वर्ष करदे कॉस्ट आमर 2020 करदे बट बेनिफिट आमको 2020 मिल 21 मिल 22 मिल एमती 5-10 वर्ष जाए मिली मिली चलुब से आम से कॉस्ट को कैपिटल कॉस्ट बोली कहबा। ओके एग्जांपल हिसाब से जितेबाला भी कौन आसेट परचेज करा जाए ताकू आम कैपिटल कॉस्ट बोली कहले एवं जदि कौन आसेट रे एमिति कौन एक्सपेंडिचर करा जाए बा रिपेयर एमिति किछि करा जाए जहाँ द्वारा आसेट रो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी जिवो। जेमिति सपोज एग्जांपल गोटे मेसीन घंटा को 5000 यूनिट प्रोडक्शन करी दउतला ता देरे आमे गोटे एमिति मेजर बा हेवी एक्सपेंडिचर करी देले बा ता देरे एमिति कौन गोटे पार्ट्स बा इंस्ट्रूमेंट लगेई देले जहाँ द्वारा कि से घंटा को 7000 यूनिट प्रोडक्शन करिकी देला ताले सेई जो खर्चटी आमे कले जहाँ पई से 5000 रु बढ़ई कि 7000 यूनिट प्रोडक्शन करिकी देला से खर्च को आम कैपिटल कॉस्ट बोली कहबा। तेणु एठारे मन रखिबो जेतेबेले भी कौन आसेट परचेज करा जाए बा आसेट उपरे कौन एमिति एक्सपेंडिचर करा जाए जहाँ द्वारा आसेट देख आसेट आम परचेज कले से आसेट रु आइदर आमको इनकम अर्न हम और ता देहरु आम कौन अर्निंग कैपेसिटी बढ़ई पारिबा। तेणु आसेट परचेज कला बेले जहाँ भी खर्च लगिला किंबा गोटे आसेट रो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाइबारे जहाँ भी खर्च लगिला दैट इज कैपिटल कॉस्ट। ओके सच कॉस्ट इज इनकर्ड एट 1 पॉइंट ऑफ टाइम वर्ष को गोटे थर लगे बा गोटे समय रे लगे बट द बेनिफिट्स अक्यूरिंग फ्रॉम इट इज स्प्रेड ओवर नंबर ऑफ अकाउंटिंग इयर्स बट तादर जो बेनिफिट आमको मिलिबो सेटा मोर देन 1 अकाउंटिंग इयर जाए मिली मिली चली एटा है कैपिटल कॉस्ट बा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन जो वर्ष एक्सपेंडिचर है जो वर्ष कॉस्ट लगे बेनिफिट भी सही वर्ष मिल जमीती कि तुम्हें जो रॉ मटेरियल परचेज करूच बा गुड्स परचेज करूच दैट इज रेवेन्यू कॉस्ट। बिकज देख जो रॉ मटेरियल किଣିଲ डायरेक्ट कॉस्ट तुमर है कि तुम्हें जो लेबर लगेल प्रोडक्शन रे जहाँ भी तुम कॉस्ट है से जो आउटपुट टी बाहर से कौन से वर्ष ही तुम सेल हो बेनिफिट आमको से वर्ष ही मिल तेणु से जो डायरेक्ट कॉस्ट तुम लगिला मटेरियल को परचेज कला बेले प्रोडक्शन कला बेले बा लेबर को जो पैसा तुम्हें देल तो जहाँ भी तुम लगिला सैलरीज है डेप्रिसिएशन है रिपेयर मेंटेनेंस जहाँ भी तुम लगिला दैट इज रेवेन्यू कॉस्ट। बुझेगा रेवेन्यू कॉस्ट कौन पे कुआ जाए कारण ये खर्च गुड़िक जो पर्पस लगी बेनिफिट आम से वर्ष ही पाइबा। ओके ये खर्च गुड़िक कौन पर लगी गोटे गुड्स को प्रोड्यूस करने ताले गुड्स प्रोड्यूस हो सारा से वर्ष ही सेल करके आम रेवेन्यू ऑन करदेबा। बुझे दैट इज रेवेन्यू कॉस्ट। एवं सबुठी इंपोर्टेंट लाइन हूँ यहाँ जे कॉस्ट अकाउंटिंग रे कौन करा जाए ना सबु बेले देख ये पढ़
The distinction between capital and revenue items is important in costing as all items of revenue expenditures are taken into considerations while calculating cost. तेणु cost accounting रे जेतेबेले भी cost calculate करा जाए revenue expenditure को consider करा जाए, whereas कैपिटल आइटम्स आर कंप्लीटली इग्नोर्ड किंतु आम कैपिटल आइटम्स को केबे भी कॉस्टिंग रे हिसाब रे नौ नाहू ताकू आम इग्नोर बा अवॉइड कर दे था। ओके, सो मन रहा रेवेन्यू एवं कैपिटल कॉस्ट बा आइटम्स। बर्तमान आसवा टाइम पिले टाइम अनुसार कॉस्ट दी भाग में विभक्त हिस्टोरिकल कॉस्ट एवं प्री डिटरमाइन कॉस्ट। किछि कॉस्ट एमिति अछि जोटा कि कॉस्ट लगी सारा पर आम रेकर्ड कर कॉस्ट लगी सारा पर आम रेकर्ड करूँ आम हिस्टोरिकल कॉस्ट कही था। प्रोडक्शन पाई रॉ मटेरियल परचेज करागला, लेबर मानक पेमेंट करागला एवं अन्य खर्च लगिला। ओके, तो एगुड़िक लगी सारा पर आम खातार बुक्स ऑफ अकाउंट रे जेहेतु रेकर्ड करूँ से आम या हिस्टोरिकल कॉस्ट बोली कहबा। एवं किछि कॉस्ट एमिति अछि जोटा कि कॉस्ट लागिबा पूर्व आम डिटरमाइन करूँ जे आमर एतिकी कॉस्ट लागिबो, दैट इज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। बुझी होची। सो देख तुम कॉस्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट जतक भी तुम रॉ मटेरियल परचेज कल, लेबर मान को पे कल, तुम सैलरीज है, तुम जहाँ भी जेकोसी एक्सपेंडिचर तुम लगिला, जदि एक्सपेंडिचर लगी सारा कॉस्ट लगी सारा तुम्हें ताकू रेकर्ड करुच दैट इज योर हिस्टोरिकल कॉस्ट। बट एक्सपेंडिचर लगे पूर्व जदि तुम्हें ताकू डिटरमाइन कर दौच ताकू रेकर्ड कर दौच दैट इज प्री डिटरमाइन कॉस्ट। है सिंपल कथा, एक्सपेंडिचर लगिला पूर्व जदि तुम डिटरमाइन करुच ताले प्री डिटरमाइन कॉस्ट, एक्सपेंडिचर हो सारा पर जदि तुम्हें कॉस्ट लगी सारा पर जदि रेकर्ड करुच खातार ताले हिस्टोरिकल कॉस्ट। बेथार पढ़ी दियो हिस्टोरिकल कॉस्ट, द कॉस्ट व्हिच आर ascertained आफ्टर बीइंग इनकर्ड आर कॉल्ड हिस्टोरिकल cost. Okay, such costs are available only when the productions of a particular thing has already been done. तेणु प्रोडक्शन हो सारा पर आम रेकर्ड करुचे प्रोडक्शन में कौन कौन केते टंका लगिला। such costs are only historical value and not at all helpful for the cost control. तेणु जेहेतु यार गोटे हिस्टोरिकल वैल्यू या कॉस्ट कंट्रोल करारे हेल्पफुल हुए ना ही। ओके, एवं एटा किसी बेसिक्स एवं सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स दिया जाइए, तुम या रीड आउट करनब। प्री डिटरमाइन कॉस्ट कहला सच कॉस्ट आर एस्टिमेटेड कॉस्ट बा आमे आकु ऑलरेडी डिसाइड कर दू कॉस्ट लागिला पूर्वरु बा कंप्यूटेड इन एडवांस। तुमे जानिथिबो जे गवर्नमेंटर जो प्रोजेक्ट्स आसे स्कूल किंबा कॉलेजेस किंबा ब्रिज तैयारी करबा पई सेथिपई डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स माने टेंडर अप्लाई करती। ओके, एवं से माने टेंडर मेंशन्स करती जे आमे एतिकी टंका भितरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करिकी दबु। तेणु जो लोकर टेंडर रे जो कॉस्ट कम थी, जी कम कॉस्ट टेंडर को जी कॉस्ट कम रे से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करि परिबो, गवर्नमेंट ताकू टेंडर पे कर दिए। ताले एठारे तो कार्य तो स्टार्ट हेइनी, ब्रिज काम तो स्टार्ट हेइनी, ताले कॉन्ट्रैक्टर माने केमिति डिसाइड करदेले जे सेमानकर केते कॉस्ट लागिबो। बुझी होची ना नहीं। तेणु से जो टेंडर टी से अप्लाई कले से जो कॉस्ट मेंशन कले गवर्नमेंट को दैट इज प्री डिटरमाइन कॉस्ट। एवं तुम्हें मध्य एबे लिंक करई पारुथबो प्री डिटरमाइन कॉस्ट को कैलकुलेट करिवा पई एस्टिमेट करिवा पई हमकु हिस्टोरिकल कॉस्ट सहायता नबाकू पड़िबो। लास्ट ईयर प्रोडक्शन रे हमर 5000 यूनिट 5000 टंका लागिथिला, तेणु वर्तमान सिचुएशन अनुसार हुए तो हमर 7000 टंका लागि पारे। ताले ए जो 7000 हमर वर्तमान लागिनी आमे प्री डिटरमाइन कले दैट इज प्री डिटरमाइन कॉस्ट। बट एई कॉस्ट को आमे डिसाइड करिया पई सहायता नेले कहारो हिस्टोरिकल कॉस्ट रो। ओके, सो ये थिला तुमर हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड प्री डिटरमाइन कॉस्ट। नेक्स्ट आसीबा अकॉर्डिंग टू प्लानिंग एंड कंट्रोल। सो फ्रेंड्स याकू वर्तमान पे आमे स्किप करिबा, नेक्स्ट क्लास रे आमे याकू बुझिबा बिकॉज एटा गोटे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर एवं आउ टिके टाइम नबो। सो वर्तमान पे याकू स्किप करूची, नेक्स्ट क्लास रे देखिबा। नेक्स्ट आम आसवा बाय एसोसिएशन विथ प्रोडक्ट। प्रोडक्टर एसोसिएशन अनुसार बा प्रोडक्ट अनुसार कॉस्ट दी भाग में विभक्त, गोटे हूँ प्रोडक्ट कॉस्ट, गोटे हूँ पीरियड कॉस्ट। सर्वप्रथमे तुमर जदि ध्यान थी जेतक भी वेरिएबल कॉस्ट रहा ताकू आम प्रोडक्ट कॉस्ट बोली कहले बिकॉज गोटे पर्टिकुलर प्रोडक्ट उपर एटा डिटरमाइन करा जाए। जेतक भी फिक्स्ड कॉस्ट तुमर रहा ताकू आम पीरियड कॉस्ट बोली कहले। ओके, अच्छा जो कॉस्ट गुड़िक तुमर प्रोडक्ट उपर डिपेंड, प्रोडक्ट अधिका प्रोड्यूस हेले तुमर कॉस्ट भी अधिका लगिबो।
ओके ताकू आमे प्रोडक्ट कॉस्ट बोली कहबा एवं जो कॉस्ट गुडी को तुमर प्रोडक्ट ऊपर नुह बट गोटे पर्टिकुलर पीरियड ऊपर गोटे टाइम ऊपर डिपेंडेंट ताकू आमे पीरियड कॉस्ट बोली कहबा। सो द प्रोडक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट व्हिच आर ट्रेसेबल टू द प्रोडक्ट एंड आर इनक्लूडेड इन इन्वेंटरी वैल्यूएशन। तेणु इन्वेंटरी वैल्यूएशंस करबा पई बा गोटे पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऊपर जो जो सब कॉस्ट लागे ताकू आमे प्रोडक्ट कॉस्ट बोली कहले बुझी होची। तो प्रोडक्ट द्वारा से कॉस्ट गुडी को इन्फ्लुएंस हम जदि अधिका प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूछ अधिका कॉस्ट तुमर लगे। सपोज तुम्हें गोटे पेन प्रोडक्शन करने 5 टंकार र मटेरियल किଣିल ओके ताले मु तुमको जब पचारि 2टा पेन प्रोडक्शन करने तुम र मटेरियल केते टंकार लगे तुम्हें कौन कर ना 5 × 2 करके 10 कहीदेव। ताले एठारे देख जो कॉस्ट तुम 5 ରୁ 10 को आसला से कहाँपाई बढ़ला सेटा तुम प्रोडक्ट पड़ा तेणु प्रोडक्ट उपर यहाँ डिपेंडेबल हो गला कॉस्ट तुम। सो दैट इज प्रोडक्ट कॉस्ट। बट किसी कॉस्ट एमती अच्छी जोटा कि प्रोडक्ट उपर डिपेंडेबल नुह टाइम उपर डिपेंडेंट जमीती मासकू घर भड़ा है 10,000 टंका ताले एठारे जो मु कहली घर भड़ा एटा गोटे पर्टिकुलर प्रोडक्ट उपर डिपेंडेंट नुह तुम जिते प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर तुमर मासकू घर भड़ा दौच 10,000 तेणु घर भड़ा जो पे करूच सेटा आज पर मंथ नॉट आज पर द गुड्स और नॉट आज पर प्रोडक्ट तेणु मास हिसाब से दौच तेणु मासटा हूँ गोटे कौन पीरियड सैलरी दौच एम्प्लॉय मानक पर मंथ अनुसार ताले तुम्हें तो प्रोडक्ट अनुसार सैलरी पे करन सहित तो एमती कौन कंडीशन करन जे एतिकी यूनिट्स प्रोडक्शन है तुमको लक्षे टंका देबू ताठू अधिक यूनिट्स प्रोडक्शन है तुमको आउ टिके अधिका सैलरी देबू एमती कौन कंडीशन नहीं मास टाइम कंप्लीट हो गला माने तुम्हें तुमर कॉस्ट को बियर कर। तेणु गोटे पर्टिकुलर पीरियड कंप्लीट है माने जो कॉस्ट तुमको दबाकू पड़ो दैट इज पीरियड कॉस्ट। मास सैला रेंट देदेल मास सैला सैलरी पे कल तो एगुड़िक सब तुम पीरियड कॉस्ट। तेणु ये जो रेंट है सैलरी है एगुड़िक सब फिक्स्ड नेचर ओके या आम माने जो प्रोडक्शन सहित एगुड़िक चेंजेस हुए ना तेणु या आम फिक्स्ड कॉस्ट बोली भी कहले। तेणु मन रहिबो पीरियड कॉस्ट होची तुमर वेरिएबल कॉस्ट सॉरी प्रोडक्ट कॉस्ट होची तुमर वेरिएबल कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट होची तुमर फिक्स्ड कॉस्ट ओके। तेणु गोटे गुड्स को प्रोड्यूस करने जहाँ भी तुमर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जहाँ भी तुमर लगे से सब तुमर प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर रे जीव। प्रोडक्ट कॉस्ट नॉर्मली हेल्प करे कौन ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड आउट करने। सो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जेतिकी टंकार तुम जिनस सेल करदेल दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओके। बा तुम्हें जहाँ भी गुड्स सेल कल ताकू तैयारी करिबारे ताकू प्रोडक्शन करिबारे तुम टोटाल केते कॉस्ट लगी ताकू आमे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोली कहले। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड आउट करबारे हमको हेल्प करे किए प्रोडक्ट कॉस्ट। तेणु जहाँ भी तुम प्रोडक्ट कॉस्ट लगे ताकू आमे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट को ट्रांसफर करदेबा। अच्छा वर्ष शेष को किसी प्रोडक्ट एमती भी थी किसी स्टॉक एमती भी थी जोटा कि सेल हो पारनी ताकू आमे क्लोजिंग स्टॉक बोली कहले ओके। ताले से जो क्लोजिंग स्टॉक को आमे कौन करूँ अकाउंटिंग रे आमे ताकू बैलेंस शीट रो एसेट साइड रे शो करई दूतले। तेणु जेतेबेले से एसेट टी सेल हबो सेतुरु आमे इनकम बा बेनिफिट जनरेट करदेबा बुझेगा। सो ये थला किछि एक्स्ट्रा इनफॉरमेशंस एवं आमको जदि देख दीज फिक्स कॉस्ट रे कहला बा पीरियड कॉस्ट रे दीज आर चार्ज टू द पीरियड इन व्हिच दीज आर इनकर्ड एंड ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस। तेणु गोटे पर्टिकुलर पीरियड पे जो कॉस्ट लगे दैट इज पीरियड कॉस्ट। टोटाल रेवेन्यू रु आमको जदि नेट इनकम फाइंड आउट करिवार अछि ताले बोथ प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस पीरियड कॉस्ट को आमको माइनस करने को पड़िबो टोटाल रेवेन्यू रु ओके। टू गेट द नेट इनकम we have to deduct the product cost as well as the period cost from the total revenue बुझीगला। सो फ्रेंड्स ये थिला तुमरो किछि क्लासिफिकेशंस बाकी जहाँ भी क्लासिफिकेशंस तुम रहा ताकू आम नेक्स्ट क्लास रे कवर अप करबा ता सहित मु तुमको कहबी को कोर्स तुम एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू पई इंपोर्टेंट। देखो एते लंबा लंबा कोर्स देखि कोनोसी कंफ्यूज हेबार नै टिके टिके अछि बस आम बेसिक देखि देखि जिबा ओके। सो वीडियो को लास्ट जाय देखि दिबारु थैंक यू फ्रेंड्स। देखा पुणी नेक्स्ट क्लास रे टिल देन हैव अ नाइस टाइम।